हेलो। आज मैं आपको सीरीज जस्ट पहला पार्ट लेके आया हूँ और इसमें आप देखोगे कि जो आपके सामने जो सीन मैंने पहले से क्रिएट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसको कैसे मेकिंग किया है इसका पूरा प्रोजेक्ट मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका इन्वायरमेंट, देन इसका फॉग एंड अंडर वाटर का कैसे हम इन्वायरमेंट को एक नॉर्मल बनाते हैं, उसका पूरा रेंडर से लेके आपका जो कंप्लीट इसका जो नोड एबिलिटी होती है जिसको हम इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, वो चीज़ मैं कैसे बनाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो आपका जो पार्ट देख पा रहे हो कि इसका इन्वायरमेंट को हम कैसे मेकिंग करते हैं, पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसका कंप्लीट नोड को हम कैसे बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, ऐसा अंडर वाटर डीप अंडर वाटर सीन बनाने के लिए। देन क्रिएचर के साथ, तो क्रिएचर में जो हमारा फर्स्ट जो मॉडल से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट इसका इन्वायरमेंट को कैसे आप इसको डेवलप करोगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कैमरा एनिमेशन और इसका मैंने सारा चीज़ क्रिएट किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मिस मत कीजिएगा, इसको ज़रूर देखिए, वॉच कीजिए और इस तरीके का सीन बनाने में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और हम कंप्लीट रेंडर इसका मैं ईवी पे ही करने वाला हूँ, तो बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल मशीन पे भी आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडलिंग का, जिसमें हम जो पहला पार्ट होगा वो रेफरेंस करना। तो रेफरेंस के लिए आप ऐड करो, यहाँ पे ऐड करके आप रेफरेंस का फोल्डर में जा कर के जो भी रेफरेंस है मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे इसको आप पूरा 0 0 रोटेशन करके आप पहले नॉर्मल प्लेन कर लो इसको। देन आप फ्रंट इमेज दिख रहा है मुझे कि ये फ्रंट का इमेज है, इसको मैं रोटेशन एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री किया और इसके बस इसको अलाइन करके रख देते हैं यहाँ पे। फिर अगेन इमेज को इंपोर्ट करेंगे एज ए रेफरेंस दूसरा, और इसे भी रखेंगे। इसको जेड एक्सिस पे रोटेशन करूँगा मैं इसको 90 डिग्री। ओके, पहले मैं इसका शॉर्टकट की भी ऑन करके रखा है जो आप देख सकते हो, जो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्या क्या बटन को प्रेस करके मैंने काम किया है कॉर्नर में आप देख सकते हो। सॉरी। तो इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे कि अब तीसरा इमेज को भी मैंने टॉप इमेज को भी जस्ट इमेज से इंपोर्ट किया और एज ए रेफरेंस। देन आप इसको भी रोटेशन कर लो जस्ट वाई एक्सिस पे एक बार 90 डिग्री। तो समथिंग ये टॉप इमेज हुआ, ये साइड इमेज है, इसको साइड बिल्कुल पैरेलल मैं इसको एक्स एक्सिस पे बैक कर लेता हूँ। देन इसे मैं वाई एक्सिस पे फ्रंट को और टॉप वाले को जेड एक्सिस पे लिटिल बिट डाउन कर लेंगे। तो जस्ट आप ऐसे एक एक इमेज को आप जैसे आप सेटिंग कर लेते हो, आप एक प्लेन लोगे, इसको मेंटेन करेंगे कि इसका रेफरेंस को कैसे मैचिंग करते हैं, कि हमारा फ्रंट टॉप लेफ्ट जो भी है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम एक्यूरेट मॉडल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रंट वाला इमेज को पकड़ा और देखा कि इसका टॉप और इसका बॉटम जो प्लेन से हमारा मेंटेन हो रहा है उसके हिसाब से मैंने स्केल कर लिया। फिर मैंने दूसरा लिया, डिलीट किया। अगेन हमने उसी को एक्स एक्सिस पे रोटेशन 90 डिग्री पे करके इसका टेल की तरफ रखा। देन अगेन इसको डुप्लीकेट करके आगे माउथ की तरफ रखा। अभी इससे क्या हुआ कि हमारा इसका लेंथ पता चल गया, कितना कैरेक्टर का लेंथ होगा जो हम क्रिएचर बनाने जा रहे हैं डॉल्फिन को। और अगेन मैं इसको रोटेशन करके नॉर्मल रख लिया और हम देख लेते हैं साइड से भी, फ्रंट और टॉप्स को मेंटेन करेंगे, साइड को एक्यूरेट होना चाहिए, जितना विड्थ है दोनों का इमेज में वही आप देखोगे यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अगेन इसको डुप्लीकेट करके दूसरे साइड भी आप देख लो और शिफ्ट डी से हम डुप्लीकेट करते हैं। आपको थोड़ा सा एकदम बिगिनर लेवल का ट्यूटोरियल नहीं है, आपको अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, बेसिक नॉलेज हमने दिया हुआ है रेफरेंसिंग वगैरह लगाने का। तो हमारे पास ये सीन पहले से रेडी है। अब इसी सीन के अंदर मैं इसी का एक मतलब एक कैरेक्टर नाम से हमने यहाँ जो बनाया था एक आपका कलेक्शंस, उस कलेक्शन के अंदर रखा है ताकि हमारा कैरेक्टर इसी सीन के अंदर बन जाए। हालांकि आप अलग भी सीन में बना सकते हो, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये सीन मेरा रेडी था इसीलिए मैं इसी के ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। अब मैंने एक सिलेंडर लिया 12 लिया, इसका डिवीज़न मिनिमम रखेंगे और डिवीज़न लेने के बाद इसको रोटेशन एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री मैं रोटेट कर लेता हूँ और इसको स्केल करके फ्रंट व्यू में जाके इसको मिलाएंगे कि इसका विड्थ एक्चुअल कितना है, कितना मोटाई है इस कैरेक्टर का। और फ्रंट से बिल्कुल आप रखोगे 1 प्रेस करके। देन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्रंट व्यू कौन सा दिखा रहा है, आप इमेज कैसे रेफरेंसिंग किए हो। तो फ्रंट से हम मिला लेते हैं कि कितना मैक्सिमम इसका
एक शेप जो होगा बेसिक वन साइड से, और वन साइड को हम मिरर करेंगे। तो मिरर करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको फेस सिलेक्शन मोड में जाओ, साइड का फेस सिलेक्शन करो, फेस को डिलीट करो बाय प्रेसिंग एक्स, सेलेक्टेड फेस को, और आप सिर्फ साइड का ऐसे आप स्क्रीन को रखो हाफ लाइक जो सिलेंडर था, और यहाँ पे हम जाते हैं इसका मॉडिफाई पैनल पे, और यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं और मिरर को एक्स एक्सिस पे ही रखेंगे। देन इसका क्लिपिंग को ऑन कर लेते हैं ताकि आपका सेंटर का जो वर्टेक्सेस होगा ऑटोमेटिक वो ज्वाइंट होता रहे, आपका बीच में कोई गैप ना हो, तो आपको कंफर्ट लगेगा आपको इसको अरेंजमेंट करने में, स्केलिंग करने में। तो जस्ट ऐसा मैं साइड से फ्रंट से मिला लिया, तो हमारा एक्चुअल इसका विड्थ पता चल गया जो हमारा क्रिएचर है। देन हम साइड व्यू में जाके इसका जो अप और डाउन का जो आउटलाइन है उससे हम मिलाएंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो हमने इसको मेंटेन किया समथिंग ऐसा, और मेंटेन करने के बाद आप देखोगे बीच में जो कर्वनेस जो आउटलाइन का है उसमें और नीड है डिविजन्स का। तो फिलहाल 1-2 डिवीजन आप लगाओ, मिनिमम कट से मैक्सिमम जाओ, आप टॉप से भी मिला लो इसको। ये कुछ कॉनिकल शेप्स में जैसा इसका शेप्स होता है आप देखोगे पर्सपेक्टिव में जा करके, तो आप देखोगे कॉनिकल है। 3 कट लगाया मैं टॉप से, 2 कट, और इसको आउटलाइन को मेंटेन कर लेंगे। कितना ये राउंडिटी के साथ सॉफ्टनेस में जा रहा है इसका कॉनिकल शेप्स में, और साइड व्यू से भी हम आउटलाइन को मिला लेते हैं मैक्सिमम कट करने के बाद। अब फिर से बैक साइड का टोटल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके अगेन ई प्रेस करके एक्सट्रूड किया, और स्केल डाउन करके, और टॉप से भी इसको रीअरेंज करेंगे, एकदम बिल्कुल कॉनिकल शेप्स में बनेगा जैसा इसका एक्चुअल शेप्स होता है। तो आप ऐसे मैनुअली आप इसको मेंटेन कर लो। देन आप देखोगे इस टाइप का बना, और एक कट लगा के जो यहाँ पे डेप्थ दिखा रहा है जो कर्व है आउटलाइन का, उसको भी मेंटेन करते जाते हैं। साइड व्यू से भी जाके इसे लिटिल बिट आप ऐसे एडजस्ट करो। लेकिन आपको दिख रहा है कि कर्व और जैसे डिटेल बढ़ रहे हैं वैसे से आप डिवीजन ऐड करते हो जहाँ से आप बेंड कर सकते हो उसको। तो यहाँ भी हमने ऐसे डिवीजन लगाया, कंट्रोल आर प्रेस करके। आपका देखोगे नम पैड मेरा ऑन है तो आप शॉर्टकट भी देख सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख सकते हो वीडियो को। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैं कौन सा क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ। जिसको सीखना होता है ऐसे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। और ट्विकिंग और इसका जो स्मूथनेस होगा इसका बॉडी का, जस्ट एक आप ऑर्गेनिक मॉडल बना रहे हो, लाइक एक जीव है तो जीव के जैसा उसका बॉडी भी दिखना चाहिए बाई शेप। और हमने सब डिवीज़न मॉडल मॉडिफायर लगा करके 2 सब डिवीज़न लेवल को हमने लिया व्यू पोर्ट का, ताकि हमारा आउटपुट ऐसा कुछ स्मूथ दिखे। जहाँ पे आप अरेंजिंग करो तो इसको एक्चुअल आउटपुट क्या होने वाला हो आपको दिखता रहे यहाँ पे प्रीव्यूज़ में। तो हमने कुछ ऐसा रखा और इसको रीअरेंज कर लिया हर एक व्यू से पर्सपेक्टिव में जाके। और फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे कि आफ्टर स्मूथिंग आपको देखोगे थोड़ा सा श्रिंक डाउन हो जाता है, तो आप फिर से रीएडजस्ट कर सकते हो टॉप, फ्रंट और साइड से। तो अभी पहले मैंने साइड से स्ट्रेट इसको एडजस्ट किया। ओके, फिर से हम फ्रंट का फेस को वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर से ई प्रेस करके कंप्लीट एक्सट्रूड करके और स्केल डाउन करेंगे एस प्रेस करके, और देखेंगे इसका टॉप से भी कि टॉप से इसका आउटलाइन कहाँ तक मेंटेन करता है हमारा टॉप वाला। तो आप इस टाइप से आप बना सकते हो। आउटलाइन मिल गया, बीच में देखोगे काफ़ी गैप्स हैं, तो आप इस गैप को भी मेंटेन करो बाय प्रेसिंग वर्टेक्स मोड। ओके, तो आप ऐसे आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लें। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे कट लगाओ, 2-3 कट जितना रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप कोशिश करो कि मिनिमम कट में मैक्सिमम इसको डिटेल हम इसको अरेंज करें। ठीक है, क्योंकि हमने स्मूथ मॉडिफायर सब डिवीजन लगा के रखा है, दैट्स वाई आपको एक्चुअल आउटपुट भी दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा विजुअल करके आप इसको बना सकते हो मॉडल। तो अब यहाँ पे भी आप पर्सपेक्टिव में हमेशा देखते जाओगे कि आप जो सिर्फ टॉप, आउटलाइन, बॉटम और फ्रंट का आप मिला लिए, लेकिन जो इन बिटवीन जो यहाँ पे जो डाइवर्सनल हो रहा है इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम आप पर्सपेक्टिव पे जाके इसको एडजस्ट भी करता रहो, तो जैसा आपका सेफ एक्चुअली वॉल्यूम बनना चाहिए। फिर से हम जाते हैं टॉप पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व है, तो एक कट लगाया और एक और कट लगाया मैंने आगे की तरफ, और इसको भी कर्व के हिसाब से टॉप से थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तो इसमें जो डाइवर्सन जितना होगा उतना डिटेल आएगा। फिर से मैंने एक्सट्रूड किया फ्रंट टॉप से और आगे की तरफ ले गए फेस की तरफ, और इसको भी जैसे श्रिंक डाउन हुआ उसको हम एवरेज ऐसे कुछ अरेंज कर लेते हैं। ओके, बाय मिस्टेक ये छूट गया था नीचे का एज सिलेक्शन करने में, दैट्स वाई नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करो, एज मोड पे जाओ बाय प्रेसिंग 2 और एज सेलेक्ट करके ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करके आप एक्स एक्सिस पे ड्रैग करके और प्लस दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल राइट क्लिक करके, ओनली राइट क्लिक करके वर्टेक्स सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया मैंने सेंटर।
और फिर से साइड व्यू में जाके भी इसको आउटलाइन को मेंटेन कर लिया। तो हम पर्सपेक्टिव पे जाने से पहले हम हमेशा रखते हैं कि जो ऑर्थोगोनल व्यू पे आप आउटलाइन को मेंटेन कर रहे हो तीनों व्यू से जैसा रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक आप पर्सपेक्टिव पे ही आपका बिल्डअप हो रहा है लाइफ मॉडल। अब इसको साइड से भी आप देखोगे, इसका जो आगे का विक टाइप का जो निकल रहा है लाइक माउथ पार्ट, उसको हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में है, अपर और लोअर। तो अपर लाइक इसका माउथ और लोअर माउथ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग रखना पड़ेगा एनिमेशन लूप के हिसाब से। तो एनिमेशन अगर मैं फेशियल करूँगा तो, लेकिन ये बस फेशियल एनिमेशन के हिसाब से मैं इसको नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मॉडल को कैसे बना सकते हो, इस टाइप का क्रिएचर जो आपका डॉल्फिन का एक आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप डिफरेंट थिंग्स आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो ये जस्ट एक प्रोजेक्ट का मैं आपको एक पूरा एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। और ये मॉडलिंग का पार्ट में भी 2 पार्ट में आएगा, और ये पार्ट में हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो अगेन अपर 1 2 3 4 एजेस को पकड़ के एज मोड पे सिर्फ ऊपर वाले को एक्सट्रूड करो, डाउन वाले को छोड़ दो लोअर माउथ बनाने के लिए। ओके, तो अपर बनाने के बाद लोअर जॉ को हम बाद में निकालेंगे, बस आगे ऊपर का जो नोज़ है इसका उसको आप डेवलप कर लो, लाइक समथिंग जो माउथ है इसका जैसा शेप्स दिखता है। अगेन आप यहाँ पे देखोगे हमने ट्रांसपेरेंट मोड पे रखा, ऑल्ट जेड प्रेस करके, ताकि आप इसको देख सको, हर एक एंगल से बैकग्राउंड भी दिखेगा, तो आपको अरेंज करने में ज़्यादा इजी पड़ेगा। और हमेशा कोशिश करो कि एकदम प्रोमिनेंसी रखो इस वर्टेक्स एज को हमेशा, कि पिंच वगैरह नहीं लगे इस सरफेस को, स्मूथ दिखना चाहिए एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक मॉडल। फिर से अपर को सेम सिलेक्शन और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके अब एक बार और किया, एक कट से यहाँ पे रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हम फ्यूचर में इसको और भी स्कल्प्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा अल्ट्रा डिटेल तो हम कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट करके अगेन एक्सट्रूड करेंगे और इस बार लेके चले जाते हैं एकदम बिल्कुल इसका माउथ टिप तक लेके चले जाते हैं, नोज जो दिख रहा है। ओके, वहाँ तक जाने के बाद इसको आप जस्ट आउटलाइन को अगेन मेंटेन करो, देन टॉप से भी जाके इसका श्रिंक डाउन करो, जस्ट एक एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके पहले, तब हम इन बिटवीन डिविजन्स लगाएंगे ताकि हमें ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट ना करना पड़े। ओवरऑल हमारा एक बेस एडजस्टमेंट होने के बाद फिर से हमने 3 कट लगाया टॉप से, और इसको साइड में जा कर के भी हम आउटलाइन को मेंटेन करते हैं कुछ ऐसा जैसा हमारा इमेज का रिक्वायरमेंट हो रहा है, रेफरेंस जो हमने लगाया हुआ है। और इस टाइप से आपका ये कंप्लीट अपर माउथ कंप्लीट हो जाता है ऐसा। लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी जो मेन आपका आगे का जो पार्ट जो कैप बनाना होगा वो थोड़ा सा एक लूप को समझना ज़रूरी होता है। तो आप ध्यान से देखो, पहले मैंने ऑल्ट जेड प्रेस करके इसको सॉलिड मोड में रखा, और यहाँ पे रीअरेंज करके देखेंगे कि ज़्यादा डेंट हो रहा है, यहाँ पे कैसा सरफेस होना चाहिए। तो आप बस सब डिवीजन सरफेस को आप जस्ट डिसेबल कर दिया ताकि आप अच्छे से इसको विजुअल कर सको सिलेक्शन करने के लिए वर्टेक्सेस को। और जो भी यहाँ पे जिग जैग सा दिख रहा है थोड़ा एडजस्टमेंट, तो उसको आप थोड़ा सा बैलेंस कर लो वर्टेक्स मोड में। देन आगे का एक एज को पकड़ के डायरेक्ट हम जेड एक्सिस पे करते हैं एक्सट्रूड कुछ इतना, देन इसके कट के हिसाब से 2 कट लगाए गए, और सामने आमने का इसका, तो सामने आमने का एज पकड़ के F प्रेस कर दो, और फिर आप ऑल्ट क्लिक करो एज मोड में, और फिर कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे हमने लगा दिया एक डिवीजन, और इसको हम अरेंज करेंगे। जस्ट एक ऐसे हार्ड सरफेस नहीं होता, थोड़ा सा सॉफ्टनेस होता है, नोज़ की तरफ आगे शार्प होता है, उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा कुछ ऐसा। तो आप जैसा देख सकते हो, और भी कट की ज़रूरत पड़ती है, और भी कट हम लगा सकते हैं जहाँ पे। ओके, ऐसा। तो ये नोज़ वाला पार्ट होगा, थोड़ा छोटा सा होल बना सकते हैं नोज़ का, लेकिन फ़िलहाल मैं उतना डिटेल नहीं जाऊँगा इसमें, बट आप देख लो कि आप इसमें इसी बेस पे बनाने के बाद आप डिटेल कर सकते हो। तो क्योंकि और भी कट और टाइम टेकिंग होगा अगर आप जितना इसको रिफाइनिंग करो। यहाँ से एक कट में लगाऊंगा इस जगह पे, और ये इसको एडजस्ट कर लिया पहले, ठीक है। अगर ज़रूरत हुआ तो और कट लगाएंगे। ओके, तो हम इस तरह से इसका कप भी बना लिया समथिंग। आप देखोगे, आप वायर फ्रेम मोड से निकलो, वाई प्रेसिंग ऑल्ट जेड, तो आप देखोगे ऐसा कुछ टॉप का बन गया ऊपर वाला। अब ये बॉटम कैप बनाने के लिए आप देखोगे डिवीजन थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं, प्लस गैप बहुत था, तो इसको मैं एज मोड वर्टेक्स मोड पे ही आप ऑल्ट क्लिक करो वर्टेक्स का रोज के ऊपर,
और देन डबल जी प्रेस करके इसको थोड़ा आप स्लाइडिंग कर लो और इसको जस्ट बैलेंस कर लो कि डिस्टेंस इक्वल करीब करीब हो जाए। अब आपके पास 3 डिविजन्स यहाँ पे बढ़ गया, 1 2 3। देन सेलेक्टेड बॉटम का ई प्रेस करेंगे, एक बार एक्सट्रूड करेंगे और ऊपर का जो टॉप था फिर से एक बार एक्सट्रूड करके कंप्लीट नोज तक, माउथ तक ले जाएंगे, एंड तक, टिप तक। देन आप इसको रीअरेंज करो और अब मैंने यहाँ कट लगा दिया, ये गलती किया मैंने, पहले हमें अरेंज करना था टॉप से भी जाके, लेकिन एनीवे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप पहले करते तो थोड़ा सा टाइम बचता। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अगर ये गलती कर दिया तो मुझे फिर से टॉप पे मैं जाऊँगा तो बहुत सा वेट दिखेगा आपका, क्योंकि हमने टॉप से इसको मेंटेन नहीं किया, समथिंग लाइक ऐसे कप ऐसा दिख रहा है आपको। तो इसको चलो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो बस बॉटम वाले वर्टेक्स जो अभी नया एक्सट्रूड हुआ उसको जस्ट आउटलाइन से मेंटेन करने की कोशिश करो। तो मुझे पता चल रहा है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप पर्सपेक्टिव पे भी जा करके इसको देख करके समझ सकते हो, सिलेक्शन में अगर दिक्कत होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और देन ऐसे कुछ आउटलाइन को मिला लेते हैं। तो अब जो इतना आउटलाइन ओवरऑल बनने के बाद हम देखते हैं कि जो टॉप का जो माउथ तो बनाया था उसके एवरेज में इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में, इस टाइप से समथिंग कुछ, और इस टाइप से आपका एक बैलेंस आपका इसका माउथ दिखना शुरू हो जाएगा, लोअर वाला भी। ओके, जो हम बना रहे हैं, और यहाँ भी कैपिंग वैसे ही करेंगे, लेकिन कट ऊपर ज़्यादा था कंपेयर टू बॉटम वाला। तो आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो प्रॉपर। देन एज मोड में जाएंगे बाय प्रेसिंग 2, और एज को एक्सट्रूड करेंगे अगेन, और जो ये क्वाड बन जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से इस एज को एक कट लगा के और यहाँ से एक F प्रेस करो और ये ट्रायंगल बना यहाँ पे, इसलिए क्योंकि एक हम एडिशनल जोड़ देते हैं, एक डिविजन्स यहाँ पे सब डिवाइड करके ऐसे मैनुअली, ताकि अब इसको हैंडल आपका और ज़्यादा मिल जाए, जिससे आप रीअरेंज कर सको अगेन जैसा सेफ रिक्वायरमेंट है टॉप से। और ऐसा कुछ हम रीअरेंज करते हैं, और बीच में जो ज़्यादा गैप है वहाँ पे भी कट लगाओ, जितना आप बैलेंस इसको रख सकते हो। जैसा आप देख रहे हो, एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा ट्विकिंग करके बैलेंस कर लो और मेंटेन करो। ये होता है आपका मॉडलिंग का पार्ट। इस पार्ट में तो आपको जस्ट थोड़ा सा मैं इनर माउथ को डिटेल में नहीं, बट मैं इसका लिप्स तक मैं बता रहा हूँ, और ये मेन काम होता है जो ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में जब मैं लाऊंगा तो इसे आइज़ कट कैसे निकाला है मैंने, और प्लस इसके जो फिन्स हैं वो हमने कैसे लूप में रखा है वो भी मैं बताऊंगा। तो एक और छोटा सा वीडियो आएगा इसके बाद, लेकिन इस वीडियो में आप जितना बताया इसको आप धैर्य से आप प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार ट्राई करो अगर नए हो तो। ओके, और इसका आउटलाइन को मैं कुछ ऐसा बनाया है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आउटलाइन को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो टोपोलॉजीज होता है, जो एनिमेशन को और हम स्ट्रांगली इसको बना सकते हैं, तो ये लूप मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो आउटलाइन की तरफ मैंने एक लूप लगा दिया क्वाड, और इस टाइप से मैंने बस इसको बाय प्रेसिंग के, ठीक है, नाइफ टूल लिया और इसको सभी को जोड़ते जा रहे हैं। एक मतलब मैनुअल कनेक्शन हमने कर दिया इसको यहाँ से यहाँ तक। इससे क्या हुआ कि हमारा एक आउटलाइन फिक्स रहेगा, इसका लिप्स का एक्चुअल आउटलाइन। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा टोपोलॉजी को आप मेंटेन करने के लिए क्या किया, दोनों वर्टेक्स 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करके हमने कनेक्ट कर दिया कनेक्शन कमांड, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो जो नया इस टाइप से फ्लो जो बनाया हमने। तो आप देखोगे कि लिप्स का ओवरऑल फ्लो मिल रहा है। बहुत ओपन क्लोज करने के लिए इसको यहाँ से सफिशिएंट लूप हमने बना लिया। और एज वेल एज अगर मैं इसका इनर माउथ में थोड़ा सा थिकनेस लिप्स वगैरह का बनाता हूँ तो हमारा ये अब आसान होगा। तो और टोपोलॉजी को बाद में हम मेंटेन करेंगे, पहले मैं इतना जो बनाया जैसा भी रीअरेंज करके, और यहाँ पे जाओ एज मोड में जाओ, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं जितना हमें प्रॉब्लम्स दिख रहा है, यहाँ जितना सॉफ्टनेस दिखेगा। तो इसके जो बॉर्डर एज है, एज मोड पे जाएंगे, बाय प्रेसिंग ऑल्ट देन क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कंप्लीट बॉर्डर सिलेक्शन हो गया माउथ वाला। और फिर ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे, अंदर की तरफ छोड़ देंगे, और फिर यहाँ रीअरेंज करेंगे। इसको जस्ट मिरर को एक बार ऑफ किया ताकि वन साइड का हिडन हो जाए, तो आप इनसाइड जाकर देख सकते हो। देन इसको मैनुअली क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो वर्टेक्सेस का जो इतना ओवरलैपिंग होना शुरू हो गया। ओके, तो आप जस्ट वर्टेक्स मोड में जाके आप देखोगे, जूम करेंगे और आराम से इसको एडजस्ट कर लेंगे कि हमारा इनर जो एक्सट्रूड हुआ, जो टेपरिंग हो रहा है, तो उतना ऑप्शंस भी होता है जो आप बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते थे, लेकिन उतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे मैनुअल पे बिलीव रखो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, और ध्यान से इसको आप
आउटलाइनर थिकनेस जो होगा जितना भी इसका लिप्स का मैक्सिमम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट में आपको टाइम लगता है, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्टर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो बेसिक लर्नर के लिए नहीं है ये, बल्कि आपका एक मिड लर्नर के लिए है, जिसको थोड़ा बेसिक नॉलेज है ना, वो देख सकता है इस वीडियो को, उनके लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल न्यू जो फ्रेशर्स होंगे उनको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, आपको कहीं कहीं पे कीवर्ड को पकड़ भी नहीं पाओगे। तो आप बेसिक टूल्स को ज़रूर पढ़िए, जो हमने पहले वीडियो दिया है बेसिक्स में, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको डाल दूँगा। ओके, तो आप ऐसे इसको फिर से टॉप वाला को हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है एक्सट्रूजन, ताकि इनर माउथ को हम अच्छे से बना सकूं सॉलिड। तो ई प्रेस करो ऑल सेलेक्टेड, जो अपर एज था अपर माउथ के लिए सिर्फ स्पेसिफिक, और इसको मैनुअली आप धीरे धीरे इसको एडजस्ट कर लो, जो कितना जाना चाहिए अच्छे से आप एक्सट्रूड करके ऊपर की तरफ ले जाओ जेड एक्सिस पे समथिंग इतना, और फिर आप एक थिकनेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप देख लो कितना, और एक बार एक्सट्रूड करके या कुछ हम और एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे मैनुअली आपको एक एक वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करके देखो कितना स्लोप में जाएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनर माउथ ही रहेगा ये, जिसको हम जस्ट इसका थायराइड वगैरह सब बना सकते हैं इस तरीके से। तो लोअर के लिए अगर आप यहाँ पे जाते हो समथिंग इसमें, ठीक है, तो लोअर में अगर आप जाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वैसे ही एज हमने नीचे का सिलेक्शन किया, देन एक्सट्रूड किया सिमिलरली जैसे टॉप का किया था, और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सट्रूड करके इसको भी मैनुअली आप वर्टेक्स मोड में जाके इसको देख लो कहाँ तक आप इसको स्प्रेड करना चाहते हो, इनर थायरॉइड्स वगैरह चला जाएगा बाद में। बस मैं इतना करके आपको थोड़ा सा बता दिया और बता दे रहा हूँ, ताकि हमें सिर्फ बॉडी एनिमेशन, हमें डायनेमिक एनिमेशन करके आपको बताना है इस प्रोजेक्ट में, और बहुत ही आसान होने वाला है। इवन आपको मॉडलिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन आपको मॉडलिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बेसिक टूल्स नहीं जानते हो तो ज़रूर देखो जाके वीडियोस को, या आप मुझे लिखो मैसेज में, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करूँगा। तो चलिए ऐसा कुछ बना जाते हैं। और अब हमारा आँख का एरिया रहेगा, तो हम इसके बाद वाला पार्ट में मैं उसको लेके आऊँगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। प्लस इतना बॉडी का आप प्रैक्टिस करके आप रेडी रखो, और ताकि आपको दूसरे पार्ट जल्दी ही मैं लाऊँगा विद इन वीक या 2-3 दिनों के बाद, आप उसको भी देखो और अच्छे से स्टडी कीजिए, काफ़ी है इतना। और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको और डिफ़िकल्टी और इजी क्या लग रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ आउटपुट होगा जो फाइनल आपका मॉडल होगा क्रिएचर्स का। ओके, तो आप बस वीडियो को देखते रहिए। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया ज़्यादा, लेकिन मैं फिर से एक्टिव हो गया हूँ। और वीडियो को वॉच करते रहिए, इसी तरीके से लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा और भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।